उसने 5 किलो हीरे एक बाल्टी में भर दिए। अंदाजा लगाया जाए तो उनकी कीमत अरबों में थी। वॉल्ट को सील करने के बाद वह आराम से बाहर निकल गया। जब गार्ड्स का ध्यान नहीं था तो उसने एक कचरे की ट्रॉली को वॉशरूम में धकेल दिया। अंदर जाकर उसने ड्रेन में थोड़ा बदलाव किया, फिर नल चालू करके धीरे धीरे सारे हीरे पाइप में बहा दिए। कुछ ही देर में हीरे पानी के साथ पहले से तय जगह पर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही डेविड बाहर निकलने वाला था, वह लगभग एक गश्त कर रहे गार्ड से टकरा गया। खुशकिस्मती से डेविड वहीं सफाई कर्मचारी के रूप में काम करता था, इसलिए गार्ड को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। इस तरह चोरी पूरी हो गई। दूसरी तरफ बैंक मैनेजर को कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही वॉल्ट खोला गया, सबके होश उड़ गए। एक भी हीरा अंदर नहीं बचा था। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। यह इलाके का सबसे बड़ा फेडरल बैंक था, जहां 24 घंटे निगरानी रहती थी, इसलिए ऐसी चोरी का होना नामुमकिन माना जाता था। बैंक प्रेसिडेंट ने तुरंत आदेश दिया कि 3 दिनों के अंदर चोर को ढूंढा जाए, वरना इतना बड़ा नुकसान भरना असंभव होगा। तभी अचानक मैरी ने नीचे डेविड को देख लिया और उससे सवाल करने दौड़ पड़ी। लेकिन उससे पहले ही प्रेसिडेंट ने डेविड को अपने ऑफिस में बुला लिया। सभी कर्मचारियों को बैंक के अंदर ही रुकने का आदेश दिया गया, क्योंकि प्रेसिडेंट को यकीन था कि यह अंदर के किसी आदमी का काम है। जांचकर्ता सबसे पूछताछ करने लगे, लेकिन मैरी बार बार कहती रही कि उसे कुछ नहीं पता। कोई सुराग न मिलने पर जांचकर्ता बुरी तरह परेशान हो गए। बैंक ने वॉल्ट के आसपास की जमीन तक खुदवा डाली और इंश्योरेंस मैनेजर को भी बुलाया, लेकिन जवाब सुनकर सब दंग रह गए। इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उनके पास इतने बड़े नुकसान की भरपाई करने के लिए पर्याप्त रकम ही नहीं थी। और तभी बहस के बीच बैंक प्रेसिडेंट को डेविड की तरफ से एक धमकी भरा खत मिला।